इंडिया में हर साल बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के बाद अपने लिए एक करियर ऑप्शन चूज करते हैं। उन करियर ऑप्शंस में कुछ करियर ऐसे होते हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड होते हैं। कुछ करियर ऐसे होते हैं जहां पर बच्चा एजुकेशन से हट करके बिजनेस स्टार्ट करने की बात करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जिसमें जॉब भी कर सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एक ऐसी एजुकेशन जो आपको ना कि सिर्फ एजुकेट करेगा बल्कि आपको एक पावर ड्रेसिंग भी प्रोवाइड करता है। तो जहां आपको नेम मिले, फेम मिले, पैसा और रुतबा सब कुछ मिले, एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, और ये है करियर इनटू द फील्ड ऑफ लॉ। तो 12th के बाद लॉ की डिग्री कैसे करें? हर साल हजारों बच्चे इंडिया में एक बहुत पॉपुलर एग्जाम है जिसका नाम है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। बच्चे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का एग्जामिनेशन लिखते हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बेसिकली ये इंडिया की टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी जैसी डिग्रीज में एडमिशन लेने के लिए होता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक इंडिया का सबसे बड़ा लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम शुरू से लेकर के लास्ट तक, लॉ में क्या करियर होता है, क्लैट का पैटर्न क्या है, क्लैट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, सैलरीज क्या होती है, जॉब प्रोफाइल्स क्या होती है एज अ लॉयर। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें, और इसमें कहीं कहीं हर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ या जिनको भी लॉ एज अ करियर ऑप्ट करना है उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि 2025 के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ये बेसिकली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इंडिया की टॉप लॉ कॉलेजेस होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर एक बच्चा आईआईटी जेई का एग्जाम लिखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज होते हैं। सिमिलरली जब कोई बच्चा मेडिकल का एग्जाम अपियर करता है, नीट का एग्जाम अपियर करता है, तो उसके दिमाग में टॉप ऑफ द प्रायोरिटी होती है कि मुझे एम्स में एडमिशन चाहिए। सिमिलरली लॉ के केस में इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं एनएलयू, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। क्लैट के अंदर ओवरऑल देर आर 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो क्लैट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड यू कैन सी टू द लिस्ट जो मैंने अपने बैकग्राउंड में दी हुई है। क्लैट में इन नेशनल यूनिवर्सिटीज का जो स्टैंडर्ड है, ये आज की डेट में इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें तो क्लैट पास आउट करने से आप इंडिया की बेस्ट लीगल एजुकेशन को गेन करके एक बढ़िया लॉयर बन सकते हैं। क्लैट के अंदर 24 नेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी लॉन्च हुआ या होने वाला है, उसमें भी क्लैट के थ्रू ही एडमिशन होता है। सिमिलरली आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसे हम बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो एडमिशन होगा वो क्लैट के स्कोर के बेसिस पर होगा। मतलब कि अगर किसी बच्चे ने इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाकर के लॉ परस्यू करना है, 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है लॉ में, बी एल एल बी, बी बी एल एल बी, बी कॉम, बी एस सी, बी टेक एल एल बी अगर आपको करना है, तो आप इंडिया का एक लॉ का सबसे बड़ा एग्जाम, जो कि 2025 के अटेम्प्ट के लिए जिसकी एलिजिबिलिटी है, या तो आप 2025 में 12th पास करें या आप 2025 में 12th पास कर चुके हो, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। मैं फिर से बताता हूं, क्लैट के अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी किसी भी एज तक आप एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट यू कैन अपीयर। तो क्लैट इज द एग्जामिनेशन टू गेट इनटू द बेस्ट एंड ड्रीम लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। और इनमें से अगर हम बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो जैसे एनएलएसआईयू बैंगलोर, नालसार हैदराबाद, एनयूजेएस कोलकाता, एनएलयू जोधपुर, एनएलयू पटना, इस तरीके से इसमें 24 कॉलेजेस हैं। और उसके साथ साथ हम डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी क्लैट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं।
आगे कुछ चीजें और समझते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आएगा वो ये होगा कि सर आज अगर हम 12th के बाद लॉ एज अ करियर ऑप्शन पिक करें तो क्यों करें, क्यों हमें लॉ करना चाहिए। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। देखो होता क्या था कि पहले के जमाने में जब कोई लॉ करता था, आज से 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले, जब कोई लॉ लीगल एजुकेशन गेन करते थे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करना चाहते थे, वो उसके बाद तुरंत जाकर के प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस का मतलब था कि वो कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस करते, और कोर्ट में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको पहले किसी लॉयर के अंडर जाकर के प्रैक्टिस भी करनी होगी, और तभी उसके बाद आप पे एक नाम बनेगा, जहां से आपकी पहुंच बनेगी और आपको काफी सारे केसेस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज की डेट में लॉ पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो हम न्यू एज लॉ प्रोफेशन के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि लॉ की डिग्री करने के बाद आज की डेट में जो बच्चे 12 पास आउट करने के बाद 5 साल का लॉ की डिग्री करते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन। फिलहाल समझते हैं कि लॉ की डिग्री करनी क्यों। नंबर वन, दिस इज द मोस्ट ग्रोइंग एंड lucrative प्रोफेशनल इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड, एडवेंचरस है, एक्साइटिंग करियर है, आपको डेली बेसिस में बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सो इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको बंधी हुई जॉब नहीं करनी, डेली डेली एक जैसा काम नहीं चाहिए, कुछ नया चाहिए, सीखने को चाहिए, लर्निंग हो चाहिए होनी चाहिए डेली बेसिस में, देन लॉ कैन बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन। हाई स्टीम इन द सोसाइटी, वी ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आप अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा दें, एडवोकेट, और एडवोकेट लगाने का मतलब है इट्स अ पावर ड्रेसिंग, आपको लोग सोसाइटी में रिस्पेक्ट देंगे बिकॉज यू आर नाउ नोन एज अ लॉयर। लीगल प्रोफेशनल कैन एनालाइज एंड इंटरप्रेट लॉ प्रॉपरली। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं, देखिए ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको लॉयर्स की जरूरत ना पड़े। एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से लेकर के आपका प्रॉपर्टी की, जो आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, आपकी कंपनीज के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आप इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, आप मर्जर एक्विजिशन कर रहे हैं, सो मच ऑफ लीगैलिटी इज रिक्वायर्ड। सो नोबडी कैन बी लेफ्ट कि उसको लॉ की जरूरत नहीं पड़ी। आपके ऊपर लॉ इम्पोज होता है, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके ऊपर इंडिया का लॉ इम्पोज होता है एट एनी पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ लीगल एडवाइस इज रिक्वायर्ड बाय एवरीवन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब लॉ और मेडिकल ये दो एक ऐसे प्रोफेशंस हैं कि जिनमें आप अपने आप को बचा नहीं सकते हो। आपको लॉयर की जरूरत पड़ेगी, आपको डॉक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम मेडिकल की बात नहीं करें, हम बात करें लॉ की। तो लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ेगी। उसका रीजन है कि पहले लोग सिर्फ कोर्ट तक प्रैक्टिस करने के लिए लॉ करते थे। आज की डेट में जो लॉ किया जाता है वो कोर्ट के बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हैं, जिनको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आज के इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर समझें। तो समझते हैं ओल्ड एज वर्सेस न्यू एज लॉ। तो एज आई सेड बिगिनिंग में भी मैंने बताया कि पहले लोग लॉ करते थे वो कोर्ट तक लिमिटेड होता था, आपको कोर्ट में जाकर के प्रैक्टिस करनी होती थी। लेकिन न्यू एज लॉ में आप कॉर्पोरेट्स में काम कर सकते हैं, आईटी फर्म्स में काम कर सकते हैं, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स में जा सकते हैं, बैंक्स में जा सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम लिख सकते हैं। सो मच टू बी डन। तो लॉ आज की डेट में एक ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ आप एक लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, इट हैज मल्टीपल विंग्स, इट हैज मल्टीपल चैनल्स, जिसके थ्रू बच्चा लॉ करने के बाद अपना करियर में सस्टेनेबिलिटी को फाइंड कर सकता है। अदर देन दैट, न्यू एज लॉ प्रोफेशन में व्हाट आर द मेन ऑप्शंस, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉर्पोरेट। In today's world, majority of the law aspirants get into the law because they want to be the part of the corporates, that is companies, the big size companies, Indian and MNCs both. तो आज की डेट में बच्चा लॉ की डिग्री करने के बाद सीधे से कहाँ जाना चाहता है, कॉर्पोरेट्स में एज ए लीगल एडवाइजर वो करना चाहते हैं। आप लॉ फर्म्स में जा सकते हैं, जिन्हें हम लीगल फर्म्स बोलते हैं। ये बड़े बड़े लॉयर्स की पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं जिनमें आप जाकर के इंटरव्यू कर सकते हैं। आप लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स, जिनको हम एक तरीके से लीगल एमएनसी बोल सकते हैं, आप इनमें भी जाकर के काम कर सकते हो। एकेडमिक एंड रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, आप आगे चल के ज्यूरिस्ट बन सकते हैं। आप टीचिंग में एंटर कर सकते हो, स्कूल लेवल टीचिंग या कॉलेज लेवल टीचिंग में आप लॉ एज अ सब्जेक्ट आप टीच कर सकते हैं। आप सॉलिसिटर जनरल का एग्जाम लिख करके आप यूके सेटल हो सकते हैं। और अगर आपको इंडिया में एज अ सरकारी वकील काम करना है तो आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम होते हैं, 5 साल का लॉ हो जाने के बाद, कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी एग्जाम लिख सकते हैं।
लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एज वेल एज एनजीओस। एनजीओस के अंदर जाकर के आप काम कर सकते हैं। एनजीओस में बहुत सारी लीगलिटी और बहुत सारे लॉयर्स की जरूरत होती है। आप लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, इनके अंदर भी लीगल ऑफिसर्स की जरूरत होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग चैनल्स के केसेस को हैंडल करेंगे। तो आप वहां पर भी एंटर कर सकते हैं, और ये एक सरकारी प्रोफाइल हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। आप बैंक्स में एंटर कर सकते हो। तो जो प्राइवेट बैंक है वो तो कॉलेजेस से बच्चों को पिक कर लेते हैं, वहीं से कॉलेजेस से फाइनल ईयर में पिक करते हैं। और जबकि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनके फर्दर एग्जामिनेशंस होते हैं फॉर लीगल एडवाइजर पोस्ट इनटू द बैंक्स आल्सो। अदर देन दैट आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए अभी आपने देखा होगा G20 हुआ इंडिया में, राइट? तो हर एक देश के वहीं से डेलीगेट्स हैं और बहुत सारे उनके साथ वकील भी आए। क्योंकि अगर आपको एक 72 पेजेस का आपको मैं एक ड्राफ्टिंग दे रहा हूं तो आपको वो इमीडिएट रीड करके आपको साइन भी करना था। दैट मीन्स यू शुड बी हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉ, कि कल को इसका इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपका एक स्टेट वाइज आपका क्या वहां पर विजन हो सकता है। सो देयर हैज टू बी लीगलिटी जो आपको चेक करनी थी। तो लॉयर्स आर इन्वॉल्व एवरीवेयर इन एवरी सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, चाहे गवर्नमेंट की बात करें, प्राइवेट की बात करें, लॉयर्स की तो डिमांड हर जगह है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि लॉ की डिग्री करने के बाद जो मैंने देखा है अपने 15 साल के करियर में, बच्चे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का एग्जाम लिखना चाहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो यूपीएससी कंडक्ट्स इट्स ओन सेपरेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम फॉर ऑल द स्टेट्स इंडिपेंडेंटली। हर एक स्टेट के अंदर एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। दिस इज व्हाट यू कैन गो एंड अपीयर। तो आप एक जुडिशियल सर्विस का एग्जाम लिख करके आप जज बन सकते हैं, और इसके लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। आप बिगनिंग से ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं। फिर मुद्दा आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बच्चे पूछते हैं सर मैं भी 11th कर रहा हूँ या मैं भी 10th कर रहा हूँ, मैं भी 12th में एंटर कर रहा हूँ, क्या मुझे 12वीं के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो क्लैट का एग्जाम है अब 4-5 महीने पहले हो जाता है। यानी 2025 का, यानी जो बच्चे 12वीं के एग्जाम 2025 में पास करेंगे अप्रैल मई में, उनके लिए यही एग्जाम दिसंबर 2024 में हो जाएगा। मतलब 12वीं तो हम बाद में पास कर रहे हैं, लेकिन हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लैट का पहले हो गया। और क्लैट के साथ साथ एक दूसरा बड़ा एग्जाम होता है आईलेट, विच इज फॉर एनएलयू दिल्ली, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। उसका भी एग्जाम आपका क्लैट के एक हफ्ते बाद यानी दिसंबर में ही हो जाएगा। तो इंडिया के जितने भी एनएलयूज हैं इनमें जाने के लिए जो एडमिशन है अब पहले होता है। इसलिए बच्चे को यह सजेस्ट किया जाता है कि आप 12वीं के साथ साथ या 11वीं के साथ साथ आप अपनी 1 साल या 2 साल अपनी पूरी प्रिपरेशन करें। और क्लैट एक अच्छे लेवल का एग्जाम है। ये कोई टाइनी साइज एग्जाम नहीं है कि आपने 1 महीना प्रिपरेशन करा और आपका प्रिपरेशन हो गया। आपको इसमें कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल का टाइम देना होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए आप इसको उतनी जल्दी शुरू करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लैट सेज कि हमारे को 12th में 45% प्लस मार्क्स चाहिए, राइट? यही चीजें SC ST में जाकर के और कम हो जाती है, राइट? 5% का आपको और रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 12th की क्या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, तो 12th की परसेंटेज का वेटेज नहीं है। मतलब 12th में एक मिनिमम मार्किंग चाहिए कि अगर आप 45-50% लेके आ रहे हो, यू आर एलिजिबल टू राइट दैट क्लैट एग्जामिनेशन, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिपेंड अपॉन योर rank and the score that you score into CLAT examination. So ultimately CLAT के लिए जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग तैयारी करके जाएंगे, उतना ही अच्छा आपका स्कोर आ सकता है। अब बात करते हैं कि क्लैट के अंदर जो डिग्रीज होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिए जब आप 12वीं के बाद लॉ की डिग्री करते हैं तो ये 5 साल का प्रोग्राम होता है, और इसके अंदर आपको मेजरली 5 डिग्रीज देखने को मिल जाएंगे। BLLB, BBA, BCom LLB, BSc एंड BTech LLB। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको BLLB या फिर BBLLB का प्रोग्राम ही नजर आएगा। बट देर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विच आर ऑफरिंग यू BCom LLB, BSc एंड BTech LLB, राइट? तो इसको देख करके कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं कि आपका एम डिग्री नहीं है, आपका एम है कॉलेज। फॉर एन एग्जाम्पल कि इंडिया का जो बेस्ट कॉलेज है वो है NLSIU बैंगलोर, जो रैंक 1 कॉलेज है। अब NLSIU बैंगलोर केवल BLLB कराता है, और BLLB करने के बाद इंडिया के टॉप कॉर्पोरेट्स वहां से हायर भी कर लेते हैं। टॉप जो टैक्स लॉयर्स है वहीं से निकल के जाते हैं।
तो कहने का मतलब है कि आप चाहे BA-LLB करो, BB-LLB करो या इनमें से किसी भी LLB प्रोग्राम के लिए जाएं 5 साल का, आपका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। तो ये स्पेशलाइजेशन क्या होती है? इंडिया में लॉ की फील्ड में लगभग 45 प्लस स्पेशलाइजेशन है, जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, टैक्स लॉ, IPR। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ, टैक्स लॉ। तो ऐसे करके बहुत सारे लॉज हैं। तो आप जब अपना 5 साल की लॉ की डिग्री करते हैं तो आपका किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं बनेगा। तो जब आपका स्पेशलाइजेशन नहीं बना, इसका मतलब कि जब मैंने अपनी 5 साल की लॉ कर ली तो ये मुझ पे डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी पर्टिकुलर एरिया या कौन से पर्टिकुलर फील्ड में जाकर के वर्क करना चाहता हूँ। इफ आई एम मोर वन इंक्लाइन टुवर्ड्स क्रिमिनल लॉ तो मैं क्रिमिनल लॉ में जाके प्रैक्टिस कर लूँ। अगर मुझे लगता है मुझे सिविल में अपना करियर बनाना है तो मैं सिविल में इंटर कर जाऊं, या मुझे टैक्स में जाना है तो मैं टैक्स में चला जाऊं। और फर्दर अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है इसमें, तो आप इसके बाद अपना LLM भी, जिसको हम बोलते हैं मास्टर्स इन लॉ, अब बाद में आप अपना LLM भी कर सकते हो। क्या क्या आता है क्लैट के पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि ये चीजें मैंने देखी है कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चा मिसगाइड हो जाता है। बच्चे को लगता है सर क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये तो मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स में आता है, तो क्लैट में और इसमें फर्क कहाँ पर आ गया? क्लैट एक ऐसे एग्जामिनेशन है जो स्ट्रिक्टली बोलता है कि हमारे एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। Matlab, CLAT examination is based upon the reading comprehensions, and these reading comprehensions are being picked from the newspaper articles. तो एक बच्चा जिसकी रीडिंग अच्छी होगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप फास्ट पढ़ करके बहुत जल्दी समझ लेते हैं, आप चीजों को ढंग से एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो क्लैट इज ऑल योर्स। आप क्लैट क्लियर कर सकते हैं और आप इंडिया के टॉप NLUs में जाकर के इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट वकालत में आप वकील बन सकते हैं। और इसके लिए आपको मेजॉरिटी में 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन से, इनके ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है क्वांट, जिसे हम बोलते हैं मैथ्स। अब मैथ्स जो है आर्ट्स का बच्चा वो 10वीं के बाद पढ़ता नहीं है, या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया तो उनको मैथ्स से फोबिया लगता है वो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर जो मैथ्स पढ़नी है वो आपको पढ़नी है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक वो मैथ्स होती है जो हर बच्चे ने 6 to 10 तक पढ़ी होती है। तो इससे भागना नहीं है बस, लेकिन हमें अपना कमांड उस पर चाहिए होगा। यानी जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, दोबारा प्रैक्टिस करो। एंड यू कैन नॉट लीव इट कि मेरे से मुझे जाकर के एग्जाम में मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करना। इफ यू गो विद दैट माइंडसेट तो आप अपने सिलेक्शन के चांसेस पहले ही घर पे छोड़ के जा रहे हैं। दैट मीन्स एवरी single aspect, every single question and every subject is important for the preparation of the class. हर एक सब्जेक्ट में इक्वली आपको फोकस करना रहेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ आपके स्ट्रेंथ वाले एरिया होंगे, कुछ आपका वीक सब्जेक्ट होगा, तो जो वीक है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जो आपका स्ट्रेंथ है, चूंकि वो आपका स्ट्रेंथ है तो उसमें आप कम टाइम पे भी अच्छा कर सकते हो। सेकेंड होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली है तो रीजनिंग, लेकिन यहाँ पर जो रीजनिंग आएगा वो क्रिटिकल रीजनिंग है। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए assumptions, facts, premises, inferences, conclusion और assumption, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे। तो पैसेजेस आएंगे, पैसेजेस के नीचे आपको 5 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है, लेकिन वहां पर आपको क्रिटिकली चीजों को सोचना पड़ेगा। और ये जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, क्रिटिकल रीजनिंग, ये एनालिटिकल रीजनिंग से काफी एडवांस्ड होता है। और इसको पढ़ाने के लिए बहुत ही कम टीचर आपको इंडिया में मिलेंगे जो कि आपको कुछ लॉजिक सिखा पाए। तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। रादर आई से कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स के साथ साथ वो भी चीजें पढ़नी है जो स्टैटिक का पार्ट है। यानी स्टैटिक समथिंग व्हिच इज प्रीफिक्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये भी हमें पढ़ना होता है। क्योंकि कई बार देखा गया क्लैट में, क्लैट से कि हम तो न्यू करंट आर्टिकल पकड़ेंगे, लेकिन करंट आर्टिकल के अंदर भी कई बार ये आर्टिकल्स कहीं स्टैटिक उठा करके डाल देते हैं कि किसी बुक का कोई एक कोई पैसेज उठा करके डाल दिया तो स्टैटिक है, राइट। कहीं कोई न्यूज आई, बहुत पहले आई थी, और उस न्यूज के रेफरेंस में कहीं किसी न्यूज़पेपर में कोई दूसरी न्यूज छपी, तो ये उस आर्टिकल को पिक कर लेंगे। तो अब आपको तो लगेगा कि ये तो भाई 100 साल पहले ये इंसिडेंस हुआ था, ये आज के पेपर में डाल दिया गया, बिकॉज देन इट हैज अ रेफरेंस समवेयर इन द रिसेंट आर्टिकल्स, राइट। तो करंट अफेयर्स इज समथिंग, इट इज लाइक अ ओशियन, इसका कोई एंड नहीं है। बट यस, द मोमेंट दैट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन, we give you sufficient material which is needed for this particular preparation.
फिर आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी होता है जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में आपको कोई भी डायरेक्ट ग्रामर का या डायरेक्ट वोकैबुलरी का क्वेश्चन नहीं मिलता। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है, एनालाइज करना और आंसर्स करना है। लास्ट सब्जेक्ट होता है आपका लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ। लॉ से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बेटे आपको पता होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए टॉर्ट लॉ क्या होता है, फैमिली लॉ क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, आईपीसी क्या होता है। यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑल राइट, और इन्हीं पर बेस आपको पैसेजेस आएंगे। जब आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको पता होगा कि कैसे चीजों को हम हैंडल करने वाले हैं। एंड दिस इज वेयर योर इंटेलिजेंस विल ब्रिंग इनटू द एग्जाम। आपका जो इंटेलिजेंस है वो कॉन्सेप्ट से बिल्डअप होगा और उनकी प्रैक्टिस से आप उनको शार्प करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं। इनके वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। CLAT has changed its scenario from this year 2023 onwards. This is the month of November and I'm shooting this today, this video. And I'm telling you कि अभी जो CLAT 3 दिसंबर को होने वाला है इस साल 2024 अटेम्प्ट वालों के लिए, तो वहां पर अब CLAT अथॉरिटी सेट, CLAT कंसोर्टियम सेट दैट विल बी आस्किंग ओनली 120 क्वेश्चन। तो जबकि लास्ट ईयर 2022-23 के पेपर में 150 क्वेश्चन आए हैं, बट इस साल से इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा रहे हैं। नाउ दे विल बी ब्रिंगिंग द क्वेश्चन टू 120 क्वेश्चंस नाउ। अब 120 क्वेश्चन हो जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए, डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, फॉर श्योर बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप घटा रहे हो तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि क्लैट एक बहुत एडवांस एग्जाम है। क्लैट के अंदर जो एनएलयूज है वो आपको लाखों का पैकेज देते हैं। आज की डेट में एनएलयूज में जो टॉप 5 एनएलयूज है 18-20 लाख का एवरेज पैकेज दे रहे हैं आपको। तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो ऐसा पूछेंगे जिससे ये फिल्टर आउट हो पाए कि एक क्रीम लेयर बच्चा और एक नॉन क्रीम लेयर बच्चे के बीच में सैग्रीगेशन डिफाइन किया जा सके। तो ये आपका वेटेज है जो आप देख पा रहे हैं। करंट अफेयर्स के कुछ 28 से 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 22 टू 26 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग के 22 से 26 क्वेश्चन, क्वांट के 10 से 14 क्वेश्चन। और मैंने बताया था बीच में काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है और बोलते हैं कि भाई हम मैथ्स तो करेंगे नहीं पेपर में, लेकिन अगर आप मैथ्स नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो वो 10 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, क्योंकि मैथ सॉल्व करके आप 100% आंसर अपना निकाल सकते हैं। और अगर आपने उनको ढंग से प्रैक्टिस नहीं करा तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो जाएंगे। और प्लस लीगल रीजनिंग यानी लॉ के आपके 28 से 32 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का पेपर है। हर राइट आंसर के लिए +1, हर रॉन्ग आंसर के लिए -0.25 यानी 1/4 की आपके नेगेटिव मार्किंग है। व्हाट इज अ गुड स्कोर? अकॉर्डिंग टू मी फॉर 2023 अटेम्प्टीज जो भी 2024 के लिए पेपर लिखने वाले हैं, जो 3 दिसंबर 2023 को पेपर है, अगर आप उस पेपर के लिए जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 80+ होना चाहिए। और यही चीज आगे हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और घटाए तो मे बी कि ये कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर आपको टॉप के 5 में जाना है तो आप 90+ टारगेट करें, राइट। और लेकिन अगर आपको है कि मुझे एनएलयू में ही जाना है तो आपको 80+ तो टारगेट करना ही पड़ेगा। 80+ आ जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इसमें एडमिशन मिल जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज इफ यू ज्वाइन करियर लीडर्स फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन? करियर लीडर्स आपको किस तरीके से हेल्प करता है, हम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं वो समझते हैं। देखिए करियर लीडर्स का अगर मैं ओवरऑल लॉ की फील्ड में एक्सपीरियंस देखो तो वी हैव 10+ इयर्स ऑफ जर्नी सो फार। हम लोगों ने लॉ के बहुत सारे एंट्रेंसेस और हजारों बच्चों को अच्छे एनएलयूज में और अच्छे कॉलेजेस में प्लेस करा है ऑल अक्रॉस इंडिया। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए बच्चे। तो हमारा जो रिकॉर्ड है लॉ का ओवरऑल वो 98% प्लस है। यानी हर 100 में से हमारा 98-99 बच्चा लॉ के अच्छे कॉलेजेस में एंटर कर जाते हैं। यही बात अगर आप एनएलयूज की करेंगे तो एनएलयूज में चूंकि नंबर ऑफ सीटें कम है तो ये रेशियो थोड़ा कम, राइट। यहाँ जो फैकल्टीज हैं वो बेसिकली आपके 15+ इयर्स एक्सपीरियंस वाले होते हैं। कंपनी जो स्टार्ट करी थी दैट वाज एडवोकेट करुणासामा मैम, जो खुद भी लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। इनका अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है और उन्हीं के सुपरविजन में ये करियर लीडर्स इंस्टीट्यूट चलता है। और मैम खुद से इसमें लीगल और जीके पढ़ाते हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका पूरा होता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस ऑफलाइन तीनों तरीके से लेक्चर हम प्रोवाइड करते हैं। यानी आप अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आप सेंटर पे आकर के ऑफलाइन पढ़ो, किसी दिन आप नहीं आ पाए तो आप उसी लेक्चर को ऑनलाइन लाइव कर लो, और सारे लेक्चर को हम रिकॉर्ड करके अपने ऐप पे भी देते हैं। सो ऑल 3 फॉर्मेट्स आर ओपन।
बच्चा चाहे ऑफलाइन पढ़ सकता है, बच्चा चाहे लाइव ऑनलाइन पढ़ सकता है, और दोनों ही फैसिलिटीज में बाद में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। 100+ मॉक टेस्ट हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो जैसे बैचेस मान लो हमने आपको पढ़ाया ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, तो 4 दिन अगर हमने आपके लेक्चर लगाए तो 3 दिन हम आपके मॉक टेस्ट कराएंगे। यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट तो करने हैं। अब ये 3 मॉक टेस्ट इसलिए भी करना है क्योंकि क्लैट सेज कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे न्यू आर्टिकल पर बेस्ड होंगे। अब अगर आपने किसी हफ्ते में आर्टिकल्स रीड ही नहीं करे, आप उन प्रोमिनेंट आर्टिकल्स तक आपकी नजर ही नहीं गई, और वही आर्टिकल अगर आपके पेपर में आ गया तो फिर तो हो गया काम। इसलिए हम क्या करते हैं, हर हफ्ते मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे बच्चों को 3 मॉक टेस्ट देते हैं करने के लिए, जो सारे नए आर्टिकल पर बेस्ड होते हैं। और ये मॉक टेस्ट 100+ है। तो हमारा टारगेट होता है कि हर बच्चा 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट तो प्रैक्टिस करी। और जब आप 100 मॉक टेस्ट करेंगे यानी आप 12,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू आर डन विद 12,000 क्वेश्चंस, आपको पता है आप क्लैट में ऑल इंडिया रैंकिंग 1 भी ला सकते। ऑनलाइन डाउट सेशंस विद फैकल्टीज प्लस ऑफलाइन, ये ऑनलाइन डाउट सेशन उनके लिए है जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, दिल्ली के बाहर से हैं, आप दिल्ली नहीं आ सकते, आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे साइमल्टेनियसली। जबकि ऑफलाइन बचे तो ऑल 7 डेज कभी भी मॉर्निंग में 9 बजे से शाम में 7 बजे के बीच में कभी भी आ जाओ, अपने टीचर से अपने आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 400+ आवर्स के हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं। एक हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है अपनी ऐप के अंदर, जिसमें बच्चों को एडमिशन के बाद उसमें एक्सेस देते हैं, जहां पर जाकर के आप ढेर सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उनसे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग हो जाएगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो हमारे फाउंडर्स हैं कंपनी के, जैसे करुणा मैम है, ये आपके साथ बीच बीच में आपके साथ इनके सेशंस, जो मोटिवेशनल सेशंस है वो भी होते रहेंगे, सो दैट यू आर नॉट गेटिंग एट ऑल ऑफ ट्रैक। आप एकदम ट्रैक में रहेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो ये सारे करियर लीडर्स के बेनिफिट्स हैं। अब आप करियर लीडर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैंने ये 2 नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है। आप करियर लीडर्स को कॉल करें। करियर लीडर्स में आप काउंसलर्स से बात करिए, यहाँ के जो काउंसलर्स हैं आप उनसे ऑनलाइन ऑफलाइन अपने डेमो शेड्यूल कराइए फैकल्टीज के साथ में, आप कुछ डेमो क्लासेस अटेंड करिए, एंड देन फाइनलाइज, see the difference, see the magic that what we deliver in the lectures, and based upon that then you can make up your choice कि आपको करियर लीडर्स में पढ़ना है। एंड आई एम श्योर कि जैसे ही कोई बच्चा आता है, अगर आप डेमो लेंगे, सारे फैकल्टी इतने वेल वर्स हैं, इतना अच्छा कंटेंट हम आपको देते हैं, इतने अच्छे हमारे रिजल्ट हैं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे रिजल्ट का एक ट्रैक मैंने बनाया है पिछले 5 साल का। तो हमारे रिजल्ट अगर आप देखेंगे, इट इज नॉट कि ये कोई मार्केटिंग स्टंट है, ये टिपिकली मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 5 साल में करियर लीडर्स एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव ग्रोन अप लॉट। हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत फोकस करा है, कंटेंट हो, मॉक टेस्ट हो, फैकल्टीज की ट्रेनिंग पे काम करना हो, हमारे स्टाफ हो, जो फॉर्म फिलिंग तक के हम आपको लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ तक कि आपका फॉर्म तक फिलअप कर देते हैं। सो हमारा ओवरऑल रिजल्ट हैज ग्रोन अप सो हाई, और आज की डेट में वी कैन प्राउडली से दैट वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट चॉइस अमंग ऑल द लॉ एंट्रेंस इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। और बच्चा हमारे को जब उसको वो आते हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास डेमो अटेंड करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ मुझे यही पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सामने हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आ गई हैं। इन कांटेक्ट डिटेल्स पर जो एड्रेस है इस पे आप विजिट कर सकते हैं, जो नंबर है इनमें आप कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर काउंसलिंग सेशन अपने शेड्यूल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से डेमो अटेंड कर सकते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? इफ यू रियली लुकिंग हार्डर फॉर क्लैट 2025, career leaders team is there, the very experienced, very gentle, very nice faculties that we have। आप यहाँ पर हमें कॉल करें, get in touch with us and start your CLAT preparation as soon as possible। So see you, and I hope you'll be giving us a call. Thank you so much।